गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको मैंने उस दिन वर्ब प्लस टेंसेस कराए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस वर्ब को क्या लिखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में क्या लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लिखते हैं। तो आपका वो ईट तक हुआ था। तो आज हम करेंगे फॉल से लेके हियर तक। तो फॉल को सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉल ही लिखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं फेल, और सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं विल फॉल। ऐसे फाइट का होता है फॉट या विल फाइट, फ्लाई का फ्लाई फ्लू विल फ्लाई, फॉरगेट का फॉरगेट फॉरगॉट विल फॉरगेट, गेट का गेट गॉट और विल गेट, गिव का गिव गेव विल गिव, गो का गो वेंट विल गो, ग्रो का ग्रो ग्रू विल ग्रो, हैज़ हैव का हैड विल हैव, हियर का हर्ड विल हियर। तो ये जो है आपको ये टेंसेस जो हैं, वर्ब जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, प्लस इसको लर्न और राइट करना है। देन हिंदी में आज हम कर रहे थे पाठ वचन हमने किया था। तो आज हम उसका अभ्यास कार्य देखेंगे, एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो का प्रश्न है हमारा, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो उसमें पहला है, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है, छड़ी, छड़े या छड़िया। तो यहाँ पे एक वचन हमारा शब्द है छड़ी, तो हम छड़ी पे टिक कर देंगे। देन सेकंड है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, बिल्ली, बिल्लियाँ या बिल्ले। तो इसका सही आंसर है बिल्लियाँ। बिल्लियाँ शब्द जो है वो बहुवचन है। देन हिंदी में थर्ड वाला है, सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। तो यहाँ पे प्राण जो है वो सदैव बहुवचन में रहता है। देन फोर्थ है, आदर देने के लिए प्रयोग किया जाता है एक वचन का, बहुवचन का या दोनों का। तो इसमें जो आदर देने के लिए हम प्रयोग करते हैं बहुवचन का, जैसे कि आप बोलते हो जब पिताजी आ गए बोलते हो ना, ये तो नहीं कहते हो ना पिताजी आ गया ना। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करते हो, बहुवचन का प्रयोग करते हो। देन ख प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो पहला है पंखा, पंखा का क्या हो जाएगा, पंखे। सेकंड है गाय, गाय का गाय, आँख का आँखें, मैं का हम। देन ग प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन बदल कर लिखिए। जैसे कि अब जो भी वाक्य सेंटेंस दिए गए उनका आपको उनके वचन बदलना है। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक वचन में है ना वाक्य, तो आप इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ऐसे ही ये सारे सेंटेंस आपको करने हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिड़िया उड़ रही हैं। देन है घ एक वचन और बहुवचन शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो एक वचन शब्द है उन पे मैंने टिक अंडरलाइन कर दिया, और जो बहुवचन शब्द है उन पे अंडरलाइन नहीं किया है। तो जो एक वचन शब्द है आप इस कॉलम में लिखोगे एक वचन को, और जो बहुवचन वाले शब्द है आप उनको इस कॉलम में लिखोगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कोष्ठक मीन्स होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके जो है वचन बदलने हैं आपको, और यहाँ पे लिखना है। जैसे कि डैश साइकिल चला रहा है, तो ब्रैकेट में जो दिया गया लड़के दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के साइकिल चला रहे हैं। आज मैंने 2 डैश खाए केला, तो ये हो जाएगा केले। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आज मैंने 2 केले खाए। तो ऐसे ही आपको ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, आपको करने हैं। देन नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन वर्ग पहले में ढूंढ कर लिखे। तो जैसे नारी का हो जाएगा, नारी का बहुवचन हो जाएगा नारियाँ। तो नारियाँ इन्होंने ब्लू से दे रखा है, तो ये पहला वाला तो उन्होंने दिया हुआ है। देन है सेकंड दासियाँ, दासी का हो जाएगा दासियाँ। तो दासियाँ ये है, आप इसको दासियाँ ऐसे कर दोगे। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको अपनी बुक में करनी है, प्लस इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको ये लर्न करने हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन जीके में आपको पेज 19 और पेज 20 करना है। पेज 19 में कॉमन प्रोवर्ब्स है, कुछ प्रोवर्ब्स दी गई हैं आधी अधूरी, उनको आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि फर्स्ट वाला है ऑल डैट ग्लिटर्स, तो ये अधूरा है, इसको हम पूरा करेंगे। इसका पूरा जो है, पूरी जो प्रोवर्ब है ये है, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देन सेकंड है स्लो एंड स्टेडी, तो ये हो जाएगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ऐसे ही आपको 8 प्रोवर्ब्स जो हैं ये सारी की सारी करनी है अपनी बुक में ही। देन 20th वाला चैप्टर जो है हमारा वो है वर्ड्स फॉर प्लेसेस। तो जगह के नाम जो हैं उनके लिए जो क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमें लिखना है। जैसे कि प्लेस वेयर ब्रेड बिस्किट्स एंड केक्स आर मेड,
तो वो जगह बतानी है जहाँ पे ब्रेड बिस्किट या केक जो है वो बनते हैं, तो वो प्लेस क्या होती है, बेकरी, है ना। तो यहाँ पे हम बेकरी लिख देंगे। फिर है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, वो प्लेस जहाँ पे सिक्के बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिंट। तो यहाँ पे हम मिंट लिख देंगे। देन थर्ड है अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, मॉन्क मतलब जो साधु टाइप लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वो मोनेस्ट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे हम मोनेस्ट्री लिख देंगे। तो ऐसे ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी बुक और इस ये वाला चैप्टर आप अपनी नोटबुक में भी करोगे, तो और इसको आपको लर्न भी करना है। तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।